Assalamu alaikum all of you. First, happy Ramadan to all of you. I hope you are doing well. Now start this class. Today I'm going to tell you a structure. This is habitual of. I started before. I taught 2 points of habitual of. आदत है और आदत पड़ रही है. First one, see, if you want to say मुझे चाय पीने की आदत है तो आप यूज़ करोगे I am. HV मतलब HV means helping verb. I am habitual of, or you can say I am used to. आप इनमें से दो में से एक यूज़ कर सकती हैं, या तो आप habitual of यूज़ करोगे या used to. I am used to of taking tea या I am habitual of taking tea. नेगेटिव के लिए आप helping verb के बाद not लगा दें. I am not habitual of taking tea. Are you habitual of, or are you used to taking tea? यहाँ पर आपने used to के बाद gerund यूज़ करना है, then object. देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ आदत पड़ रही है या आदत हो रही है. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब और गेटिंग. यहाँ पे कंटिन्यूस एक्शन को शो किया जा रहा है, तो आई एम गेटिंग यूज टू डूइंग समथिंग. मुझे कुछ करने की आदत हो रही है, लाइक मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत पड़ रही है. आई एम गेटिंग यूज टू यूजिंग मोबाइल. शी इज़ गेटिंग यूज टू गोइंग देयर. से वहाँ जाने की आदत पड़ रही है. तो इस तरह की सेंटेंस की क्लास मैंने आपको पहले हमने ले ली है. अब हम आज नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, विच इज़ आदत पड़ गई है. इज़ वेरी इजी. अगर आपने आदत है, आदत हो रही है, तो आप इसके साथ आगे भी याद रखेंगे. आदत पड़ गई है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे. इसके लिए आपने यूज़ करना है हैज़ और हैव. देन गॉट. आई हैव गॉट यूज टू डूइंग समथिंग. कोई भी आपका सेंटेंस है और आपके पास दूसरा वे है, आप हैज़ हैव की जगह ना लगाएं, गॉट ना लगाएं, बिकेम पे भी बना सकते हैं. आई बिकेम यूज टू. यहाँ पर सपोज़ मुझे काम करने की आदत पड़ गई है या हो गई है, तो आई हैव गॉट यूज टू वर्किंग या आई बिकेम यूज टू वर्किंग. यू कैन यूज़ एनी वन. इनमें से दो में से आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं. एंड शी बिकेम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. उससे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है या पड़ गई है. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ आदत पड़ जाएगी. पड़ जाएगी कि आप यूज़ करना है विल गेट यूज टू. सीधा स्ट्रक्चर. अगर आप कहना चाहते हो चाय पीने की आदत पड़ जाएगी, तो आप यूज़ करोगे विल गेट यूज टू टेकिंग टी. शी विल गेट और ही विल गेट यूज टू टेकिंग टी. दे विल गेट यूज टू प्लेइंग गेम्स. उसे गेम खेलने की आदत पड़ जाएगी. तो ये स्ट्रक्चर है जो आदत पे है, हैबिचुअल ऑफ और यूज टू. आप कोई भी यूज़ कर लें. अगर आप एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे आदत है, तो आप उस पर चारों पे की प्रैक्टिस करें. लाइक मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग टी. लेकिन एक बात याद रखें, हैबिचुअल आप सिर्फ आदत है के लिए यूज़ करेंगे, बाकी के लिए आपने यूज़ टू ही यूज़ करना है. गेटिंग यूज़ टू, गॉट यूज़ टू एंड विल गेट यूज़ टू. इस तरह याद रखना है कि आई एम यूज़ टू, आई एम गेटिंग यूज़ टू, आई हैव गॉट यूज़ टू एंड आई विल गेट यूज़ टू. इस तरह आपको याद भी रहेंगे, और जब आपको जो भी बोलना हो आप इस तरह से बोल सकते हैं. आई एम यूज़ टू टेकिंग टी, आई एम गेटिंग यूज़ टू टेकिंग टी, आई हैव गॉट यूज़ टू टेकिंग टी एंड आई विल गेट यूज़ टू टेकिंग टी. ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है. ग्रामर के साथ साथ जहाँ आप टेंसेस सीखते हो, उसके साथ साथ आपको कुछ स्ट्रक्चर्स भी साथ साथ सीखने चाहिए. ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. ना नेक्स्ट इज़ फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स को भी लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल वर्ब क्या है और क्यों ज़रूरी है इसे याद करना. तो आज का जो फ्रेजल वर्ब हैं ये दो हैं. फर्स्ट वन इज़ स्टैंड बाय, मदद करना या साथ देना. शी हैज़ स्टूड बाय हर हस्बैंड थ्रू थिक एंड थिन. स्टैंड बाय, जब आप टेंसेस सीख रहे हो और आपको एक फ्रेजल वर्ब पे दिख रहा है, तो आप अपने फ्रेजल वर्ब को अपने टेंसेस में लेकर यूज़ करें. यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में यूज़ किया है. शी हैज़ स्टूड बाय हर हस्बैंड. उसने अपने हस्बैंड का साथ दिया हर तरह के हालात में. मेक आउट, सेकेंड फ्रेजल वर्ब इज़ मेक आउट. मेक आउट मीन्स होता है दिखावा करना या गलत बयानी करना. डोंट मेक आउट, गलत बयानी मत करो या दिखावा ना करो. इस तरह के जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं या आप टेंसेस जितने सीखते जा रहे हैं, उसमें इन फ्रेजल वर्ब्स को, वोकैबुलरीज को यूज़ करें. ही मेड आउट, उसने गलत बयानी की. ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, कि वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट था. इट वॉज नॉट ट्रू, ये सच नहीं था. तो देयर आर टू फ्रेजल वर्ब्स, स्टैंड बाय एंड मेक आउट. इनको याद करें, इसमें न्यू सेंटेंसेस बनाएं. नेक्स्ट इज़ वोकैबुलरीज. फ्रेजल वर्ब को भी आप वोकैबुलरीज की तरह याद कर सकते हैं, पर फ्रेजल वर्ब में आपकी एक चीज़ की आसानी होती है कि इसमें प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स नहीं हो रही होती. वोकैबुलरीज देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ पर्क. दिस इज़ अ रेगुलर वर्ब एज वेल एज द नाउन. पर्क नाउन भी है और रेगुलर वर्ब भी है. रेगुलर वर्ब का मतलब इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आपने ईडी लगाना है. इसका मतलब होता है चुस्त होना या इजाफी मराद.
हैफ्टी एडजेक्टिव है ये, इसका मतलब हट्टा कट्टा, ताकतवर, बड़ा या बहुत ज़्यादा। जब भी आपको जिन वर्ब की नीड हो आप वहाँ पर हैफ्टी को यूज़ कर सकते हैं कि ही इज़ हैफ्टी। एंड पेनल्टी इज़ अ नाउन एज वेल एज द वर्ब, मीन्स सज़ा, जुर्माना ये नाउन हो गया और सज़ा देना ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट वन इज़ रियलिस्टिक एडजेक्टिव, हकीकत पसंद आना। आप इसको यूज़ करें अपने जिसको भी आपको कहना है ही इज़ रियलिस्टिक मैन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिग्निफिकेंट, मीन्स अहम, मायने खेज, खासी मकदार। ये वोकैबलरीज के इसमें आप याद करें और अपने न्यू सेंटेंसेस में यूज़ करते जाएं इसे। आप न्यू स्ट्रक्चर आज आपने सीखा है उसमें अगर फिट होते हैं ये वर्ड्स तो उसमें लेकर आप न्यू सेंटेंसेस बनाएं, इससे याद भी होंगे और आपको स्ट्रक्चर भी याद होते जाएंगे वोकैबलरीज की। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिसलेनियस सेंटेंसेस। यहाँ देखिए फर्स्ट वन है प्यार से बोलो, इफ़ यू वांट टू से प्यार से बोलो सो यू कैन से स्पीक विथ लव। मेरी तो हंसी निकल गई, माई लाफ्टर ग्रो। यहाँ पे आपने प्रोनाउंसिएशन का भी ख्याल रखना है, इट्स नॉट अ ग्रू इज़ अ ग्रो। कुछ लिहाज करो, हैव सम रिस्पेक्ट। कुछ नहीं है बस तुम्हारा वहम है, कैन से इट्स नथिंग बट योर रिलीजन। पाकिस्तान जिंदाबाद, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। तो ये मिसलेनियस सेंटेंसेस भी काफ़ी आपकी मदद करते हैं अगर आप इनको भी याद करते हो अपनी वोकैबलरीज, फ्रेजल वर्ब और स्ट्रक्चर के साथ साथ, तो आपकी इंग्लिश ज़रूर इंशाल्लाह इम्प्रूव आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। थैंक यू।